कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ डिस्कशन टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसी टाइप है साइकोलॉजी की जो कि बहुत कम जगहों पर पढ़ने को मिलती, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसे पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग बुरे और अच्छे दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो एंशियंट टाइम्स में जो है वो इसलिए किया जाता था ताकि जो क्रिमिनल्स हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उनको सुधारा जा सके और उनकी चीज़ों को जाना जा सके। लेकिन उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है वो एक फ़रेब, धोखाधड़ी और इस तरह से इस्तेमाल करना कि दूसरे पर्सन को पता भी ना चले और कम्प्लीटली तौर पर आप उस पर्सन से अपनी मर्ज़ी से सारे काम करवा सके। इस तरह से इस डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए पर्सन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उससे अच्छे या बुरे दोनों तरह के काम करवाए जा सकते हैं। और ये डार्क साइकोलॉजी पढ़ाने का मतलब यही है कि आप जो है वो जान सकें कि आप अगर कोई पर्सन आपके साथ डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है तो आप उससे बच सकें। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी को जो है वो अब रुझान बढ़ता जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। आजकल के दौर में डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। लोग, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारे सियासतदान, हुक्मरान, इस तरह के लोग भी, वो उनको शायद इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने अल्फाजात के ज़रिए डार्क साइकोलॉजी का जो पर्सन जो इससे जानता होगा, वो अपने अल्फाजात के ज़रिए दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री। एंशियंट फाउंडेशंस के मुताबिक फ़िलासफ़ी एंड एथिक्स के ज़रिए फ़िलासफ़र्स ने डिस्कस किया था ह्यूमन नेचर को इन अ एथिक वे में, और इसकी पोटेंशियल और इवल इन ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि किसी ह्यूमन के अंदर अगर कोई इवल डिवेल्प होता है तो उसको जानने के लिए, जैसे सीरियल किलर्स बन जाते हैं लोग, या फिर जो है बहुत ज़्यादा वास्ट वे में जो है वो ऐसे काम करने लगते हैं जो जराइम पेशा होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैक्लिवियम ने 1969 में और 15 to 27 में एक प्रिंस था जिसने इसकी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया था फॉर द पॉलिटिकल वे, इसकी मैनिपुलेशन को। वो अपनी डिसेप्शन और अपनी बातों और अपने आइडियाज़ के ज़रिए जो है वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता था, और अपनी बातों के ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए अपनी आवाम को मैनिपुलेट करके उसको बिल्कुल अपनी तरफ कर लेता था। ये वो, उसमें उसका फ़ायदा भी होता था और दूसरों का फ़ायदा भी होता था। तो इस तरह से वो इस्तेमाल करता था। वो रियाया के लिए अच्छे काम भी करता था, लेकिन फिर भी वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल लगता था। फिर अर्ली साइकोलॉजिकल थॉट्स की बात की जाए तो इन 19 अर्ली और 20 सेंचुरी में सिगमंड फ्रायड ने थ्योरी ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो जब इंट्रोड्यूस करवाई थी, तब उसने जो है वो अनकॉन्शियस ड्राइव्स जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ लीड कर सकती हैं, वो चीज़ें दरियाफ्त की थी वाया डार्क साइकोलॉजी। और कार्ल जंग ने भी इंट्रोडक्शन करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो सेल्फ, यानी कि ऐसा शैडो सेल्फ बना लेना जिसमें अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो, जो आपकी वीकनेसेस, आपकी डिज़ायर्स और आपकी जो है वो इनसाइट्स को शो करवाता हो। उसके बाद डेवलपमेंटल ऑफ साइकोपैथी जब हुई और रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि साइकोपैथी जब डेवलप की जाती है डेवलप की गई बाय हार्वी क्लेचरी की तरफ से, तो उन्होंने जो है वो एंड मास्क ऑफ सैनिटी 1941 में, तो उन्होंने एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो DSM में इंक्लूड किया और क्लासीफाई किया बाय द मैनिपुलेटिव एंड डिसाइडफुल रोमिनस बिहेवियर के थ्रू। यानी कि पर्सन को उसके फेयर के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करने को जो है वो मैनिपुलेशन में ला के एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो डिटेक्ट किया गया। और 20th सेंचुरी में मेडिकल ऑफ साइकाट्री फील्ड्स में कैटेगराइज किया गया बिहेवियर को, जो कि एसोसिएट करती है विद डार्क साइकोलॉजी। यानी कि ऐसे पर्सन्स के ऊपर डार्क साइकोलॉजी यूज़ की गई जिनके ज़रिए कोई अच्छा काम करवाया जाए और जिनको जो है वो उम्मीद दी जाए। अब अगर कोई सी मोटिवेशनल स्पीकर की बात की जाए, रिस्क ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा कि स्टडी ऑफ ओबीडियंस इस तरह का होता है, जो कि एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ऑर्डिनरी पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ह्यूमन एक्ट शो कराने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, वो अपनी बात का स्टार्ट ही करते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से था और मेरे फादर जो मज़दूर थे, और मतलब उस टाइम में भी ये चीज़ें शेयर की जाती थी कि तो मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की, जिससे मुझे मालूम चला कि मैंने नए नए तरीके ढूंढे और फिर जाके मैं अमीर बन गया। तो इस तरह की वो एक उम्मीद दिखाई जाती लोगों को, और उस चीज़ में लोगों को इस बात का वो मैनिपुलेट करते थे, जिससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता था कि उस पर्सन को ये समझ नहीं आती थी कि ये मुझे मैनिपुलेशन की जा रही है, लेकिन वो उसमें अपनी बेहतरी समझते थे और फिर हैवी हैवी अमाउंट्स भी पे करके वो उनके सेशंस लिया करते थे। उसके साथ साथ फिलिप जिम्बार्डो ने भी जो है वो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने रिवील किया था डायनामिक्स ऑफ रोल प्लेइंग कैन लीड टू अब्यूजिव बिहेवियर, यानी कि उसने डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो प्रिजनर्स के ऊपर कहा, ताकि जाना जा सके कि वो किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से अब्यूजिव बिहेवियर का यूज़ करते हैं अपने क्राइम को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ नार्सिज्म, एक्सेसिव सेल्फ लव एंड ईगो, यानी कि ये ट्राइड्स हैं ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए कम्प्लीटली तौर पर सेल्फ उसका जो है सेल्फ लव शो करना, या अपने बारे में सेल्फ लव और ईगो शो करना, और साथ में लेक ऑफ एम्पैथी, यानी कि एम्पैथी का लेक हो जाना, रेमर्स बन जाना। डिलॉरी पैलेस जो है वो केविन विलियम ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें उसने टर्म्स ऑफ डार्क ट्राइड टू डिस्क्राइब 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर डिस्क्राइब किया, जिसमें एक नार्सिज्म आती है, यानी कि सेल्फ लव का बहुत ज़्यादा शो करवाना, एक मैक्लोनिवनेस आती है, यानी कि दूसरों के साथ मैनिपुलेट हो जाना, दूसरों को मैनिपुलेट करना और उन्हें पता भी ना चलने देना, और साइकोपैथी आती है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलराइजेशन ऑफ मॉडर्न यूजेस ऑफ 21 सेंचुरी में डार्क साइकोलॉजी जो है वो पॉपुलराइज की गई बाय बुक्स and by YouTube videos. Courses claiming to teach people how to detect, defend against manipulation. लोगों को मैनिपुलेट किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कोर्सेज डेवलप करते हैं जिसमें लर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन उसकी अमाउंट ऑफ जो है वो इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो यानी कि वो शो करवाते हैं कि आप ये ट्रेडिंग कोर्स या कोई और इस तरह का कोर्स ले लेंगे और आप उसे सीखेंगे तो आप जो है वो 2-3 दिन में या 3-4 महीने में अमीर हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरह डिफेंड अगेंस्ट मैनिपुलेशन जो है वो आप आजकल के दौर में यूज़ की जाती है। और फिर मैनिपुलेटिव टेक्निक्स में गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और कन्वर्ट एग्रीगेशंस, ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो फेयर के ज़रिए या इमोशनली उस पर्सन को ट्रीट किया जाता है। ये था हमारा आज का डार्क साइकोलॉजी हिस्ट्री का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।